Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वॉइस सबको समझ में भी आ रही होगी। आज आपकी ये तीसरी क्लास है। एक क्लास आपकी 12 बजे हुई क्लासेस बाय शालिनी पर, दूसरी आपकी 4 बजे हुई है, ठीक है, और अभी फिर आपकी 9 बजे हो रही है। तो टाइम हो चुका है। उम्मीद है कि सभी लोग अपने टाइम पर आएँ, बाउंड होके और पढ़ें। अब हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको टाइम टेबल सेंड किया, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैथ का आज का आपका सीन है, तो मैथ करेंगे। मैथ में आपका पहला चैप्टर जो चल रहा था वही चैप्टर अभी मैं करूँगी। मैं जल्दी जल्दी इस बार कोई भी काम नहीं करवाने वाली हूँ, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको एलसीएम एचसीएम पहले चैप्टर में था, तो एलसीएम एचसीएम मैंने आपको करवाए थे। अब आप सभी पहले तो कॉपी एक लेकर बैठिए और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि सवाल आज जितने हैं ना वो आपको लगाने हैं। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन पहले आपको करना होगा। तो आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। कोई पहली बार अगर आए हुए हैं भाई बंधु हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ में आइए, पढ़िए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। इस चैनल को हमें बहुत बड़ा बनाना है, ताकि मैं सामने आकर आपके साथ पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और बातें करूँ, और कुछ जो भी चीज़ें साथ में चलेंगी वो हम कोर्स को बढ़ाते हुए करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटे छोटे जो सपोर्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एलसीएम के हम टोटल, एचसीएफ हम कल करेंगे, लेकिन आज हम टोटली जितने भी चीज़ें हैं वो एचसीएम एलसीएम के लघुत्तम समापवर्तक के आपके सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार है टेस्ट देने के लिए? एक प्रकार से टेस्ट कह सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये आप देख सकते हो, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन पहला है 8, 16 और 40 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, वो भी गुणा विधि से। गुणा विधि भाग विधि है, दो विधि से लगता है, दोनों विधि मैंने बहुत ही क्लियर आपको बताई हुई है। चलिए 8, 16 और 40 का एलसीएम निकालिए। आप सभी को टेलीग्राम पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, फटाफट सारी परचेज करिए। उसमें से जो चीज़ प्रिंट लेनी हो, प्रिंट करना हो तो वो प्रिंट करवा लीजिए, वो भी आपको आराम से पड़ जाएगा और पूरी प्रॉपर तरीके से मेरी नोट्स मिल जाएगी। तो वो काम आप कर सकते, ताकि आप जल्दी मेरे से पहले पढ़ लो, फिर यहाँ आओ तो ये लगाओ। 8, 16 और 40 का एलसीएम जल्दी से लगाइए कि क्या होगा सभी बच्चे। उसके बाद पहला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे आपका 8, 16, 40 का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 294, 135, 210 का एलसीएम फाइंड करना है, वो भी गुणा विधि से। किससे फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन 8, 16, 40 का एलसीएम निकालना है, पहला निकालिए, निकालिए जल्दी से। दूसरा वाला निकालिए, लगाइए। जिसको नहीं आती है, मेरा टारगेट उन बच्चों को मैथ पढ़ाना जिसको मैथ का एम नहीं आता है। जिन्हें आती है वो तो फिर वेल एंड गुड है, कर ले जाएंगे, ठीक है। जिन्हें नहीं आता है वो बच्चे मेरे साथ बैक निकाल लें, पढ़ लें, कर लें, उनका मेरा मेन मोटो है। बताइए 294, 135, 210 का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो क्या आएगा? जल्दी से लगाइए, सभी बच्चे सॉल्व करिए। बिना सॉल्व किए नहीं जाने दूंगी किसी को, क्योंकि पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और मैं करवा रही हूँ, तो फिर आप भी पढ़ो। तीसरा देखिए 117 है, 234 से 180 का भी निकालना है, वो भी गुणा विधि से। लगाइए जल्दी से, पेपर में लिखा रहेगा। गुणा विधि से लगाइए, भाग विधि से लगाइए। 117 का, 234 का, 180 का आपको लासा फाइंड करना है गुणा विधि से और भाग विधि से। दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे आप जिससे लगाओ, लेकिन गुणा लिखा है तो गुणा से ही लगाओ। लगा लिया होगा। 3 प्रश्न आपको इस तरीके से हैं, आगे बढ़िए। चौथा देखिए, 12, 16, 21 का एलसीएम आपको निकालना है भाग विधि से। 12 का, 16 और 24, 21 का, 12, 16, 21 का आपको एलसीएम निकालना है भाग विधि से। लगाइए, चलिए फटाफट सभी लोग लगाइए, सारे बच्चे लगाइए, सारे बच्चे लगाइए। 12, 16, 21 का एलसीएम बताइए क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए कि क्या होगा। 12, 16, 21 का 4 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। पांचवा देखिए, 200, 250, 300 का एलसीएम आपको फाइंड करना है भाग विधि से। पांचवा क्वेश्चन है 200, 250, 3, 350, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, वो भी आपको भाग विधि से। तो पांचवा क्वेश्चन आपका ये है। 1 से लेके 5 तक के पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और पांचों आपको पहले लगाने हैं। लगाइए सभी लोग, सारे फ्रेंड्स, और जल्दी से लगाइए, जल्दी जल्दी। आप लोग देखिए किसका क्या सही, आपस में देखिए किस बच्चे का क्या सही हो रहा है। 1 का आंसर लिखिए, 2 का आंसर लिखिए, ताकि आपस में आप दूसरे को सिखाइए, पढ़ाइए इसी तरीके से।
छठा देखिए 120, 125 और 130 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से। 120, 125, 130 का आपको निकालना है भाग विधि से। तो 6 को भी सॉल्व करिए जल्दी से करिए। इसी तरीके से हम डेली प्रश्न करेंगे ताकि आपके डेली पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, और इसीलिए अभ्यास प्रश्न करवा रही हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है आपका। और सातवां देखिए 125, 150, 175 का आपको एलसीएम निकालना है भाग विधि से। 125, 150 और 175 का आपको एलसीएम निकालना है भाग विधि से। जल्दी से लगाइए कि क्या होगा, सारे बच्चे करेंगे ईच। 8th देखिए 7, 14, 35 और 28 का एलसीएम। 7, 14, 35 और 28 का एलसीएम भाग विधि से, ठीक है। 7, 14 और 35 और 28 का एलसीएम भाग विधि से। आगे बढ़िए। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9, 12, 16 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है भाग विधि से। 9 का, 12 का, 16 का, 20 का एलसीएम आपको भाग विधि से निकालना है। लगा लेंगे सभी लगा लेंगे फ्रेंड्स, इजी है। उसके बाद 10वां देखिए 15, 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है भाग विधि। मैंने आज टोटल आप सभी को लगाने के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर लिए, 10 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिए हुए हैं, और आप सभी लगाइए। फिर ये 10 मैं आप सभी को लगवाने वाली हूँ तुरंत ही, ताकि पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर ना आए तो आप सीख के जाओ यहाँ से, ठीक है। चलो, तो आपको सबसे पहला 8, 16, 40 का एलसीएम आइए देखते हैं। ये देखिए फटाफट देख रहे हैं आप सभी लोग, मैंने भी सॉल्व किया है। मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम आपको देना है, सिंपल सी बात है। मैंने बस फटाफट लिखा हुआ है, लिखने में वक्त अपना दिया हुआ है। 8, 16, 40 का आपको एलसीएम निकालना है, आराम से निकालेंगे। गुणनखंड विधि आप जानते हैं, गुणा विधि में हमको गुणा करके ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। अभी ये फैक्टर के फॉर्म में क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता, बहुत आसान है। मैं एक बार देखो बता दे रही हूँ। आप 2 से लेके जाओ, 2 चौक 8 होता है, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से करो तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिखा हुआ है 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स है 2 की पावर 3। हम इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये 8 का आया है, ऐसे 16 का भी करेंगे, ऐसे 40 का करेंगे, और सारे यहाँ पे हमारे फैक्टर्स जो गुणनखंड गुणज है वो निकल जाएंगे। तो 8 कितनी बार में होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। 16 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 की पावर कितना 4। अगर 16 लिखा है तो भी ठीक, 2 की पावर 4 लिखा है तो मतलब 16। 40 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। मैं इसको 2 2 कर दे रही थी, लेकिन 2 बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 लिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, तो 2 की पावर 3 हुई, गुणे 5 हो गया। हम इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या 8, 16, 40 जिस तरीके से दिया है, इस तरीके से गुणनखंड विधि से आपको लगाने को कहेगा तो नहीं लगा लेंगे आप, बिल्कुल लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये लगाना है। तो ये देखिए 16 का मैं दिखा दे रही हूँ, 2 8 16 है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दूनी वही 4 जाएगा, फिर ये 2 दूनी 2 हो गया, फिर ये इस तरीके से ये 2 4 बार आ गया। जो बच्चे नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, उनको मैं बता रही हूँ ये कि ये आया कहाँ से। तो इस तरीके से अब इसका एलसीएम बताना है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार है वो संख्या उतनी बार लेते हैं, फिर सारी संख्याओं को एक एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ही एक ऐसा है जो हमारा 4 बार आया है, तो हम यहाँ पर 2 को 4 बार ले लेंगे। यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें 4 बार है, इसलिए जो ज़्यादा है मैक्सिमम वो लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार ले लिया, ठीक है, 16 हो गया। और फिर हमारा देख रहे हैं कि इसमें और कोई नहीं, इसमें यही 5 जो है एक बार आया, तो 5 को भी लेंगे। तो ये 8 पंचे क्या हो गया, 40 हो गया। ये 4 है, ये 5 है, तो 8 पंचे 40 हो गया। तो आप कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आया, 16, 16 पंचे 80 होता है, तो ये आपका 80 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 16 और 16 पंचे 80, तो आपका इसका जो एलसीएम आया है वो 80 आया। देखो बच्चों, आप में से बहुत लोग कह रहे हैं मैम तेज पढ़ाइए, तो मैं तेज़ इसलिए नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं जान रहे हैं, नहीं लगाए हैं, नहीं आ रही है, उनको मैं इसी बार समझा सकती हूँ। मैं बार बार रिपीट करके नहीं पढ़ा पाऊँगी, इसीलिए वीडियो 3 से 4 बार आप देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे आइए, इसको लगाइए। 294 है, 135 है और 210 है, तो क्या आप इसको नहीं लगा पाएंगे? कैसे लगाएंगे? गुणाखंड विधि से 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए मैं सॉल्व इसीलिए करती चल रही हूँ ताकि बच्चे लगा लें। ये दिया है, आराम से 2 से ले जाइए। 2 से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम 2 से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमेशा मैंने आपको उस दिन नोट बताया कि 2 3 5 7 ऐसी ही इकाइयाँ आती हैं। हम 2 से जो आपका भाग वाला रूल होता है वो डिविजिबिलिटी रूल अगर याद होगा तो आप जान। अब जैसे यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि 2 से वही संख्याएं करती हैं जिसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो 0 2
4 और 6 होती, यही होगी तो वो इकाई, वो नंबर, वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो इकाई के अंक है वो 4 है, तो ये हम जानते हैं कि यह संख्या हमारी जो है 294 2 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 294 लिखेंगे और 294 में 2 से करेंगे तो 2 एक नम 2 हो गया, 9 है तो हम क्या करेंगे 2 चौक 8 लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, ये 7 बार में जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, तो ये कैसे कटेगा, 3 से। कैसे कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 9 27 होता है, तो ये 49 हो जाएगा। अब क्या ये 2 ये कटेगा, 2 ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 7 49 होता है और 7 इकन्नम 7 हो गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये यहीं पर मैंने देखी यही लिखा है, 2 गुणे 3 3 गुणे 7 7 गुणे 7। तो यहाँ पर आपका 294 का ये यहाँ पर फैक्टर निकल कर आसानी से आ गया। क्लियर, सभी को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 135 है, 135 में देख लीजिएगा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब ये सेम उसी तरीके से आ रहा है जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको निकाल के बताया, और आप सभी को ये चीज़ें आती ज़रूर होंगी। जैसे मैंने आपको ये बताया वैसे आपके ये भी सारे सवाल होंगे। फिर 210 को करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देख लीजिए, तो 2 एक बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है इसलिए हम एक बार लिखेंगे। 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। 7 यहाँ पर 2 बार है तो 7 गुणे 7, और फिर 5 एक बार है तो 5। सबको आप जब गुणा कर दोगे तो ये आपका यहाँ पर आंसर, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 13,230। क्या निकल के आएगा, 13,230। तो जिन बच्चों का 13,230 आ रहा है उनका सही है। तो कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो 13,230 लेके आ रहे हैं, सबका सही आ रहा है। बस आराम से लगा लीजिए, यही प्रैक्टिस है, यही करनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, अब लगाइए ये वाला 117 234 180। 117 को भी गुणनखंड विधि से फैक्टर से निकालेंगे आराम से, हमारा 3 गुणे 3 गुणे 13 होगा। ये 13 लिखा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नवैया 117 होता है। 234 को करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 होगा। क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 होगा। 80 को करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। अब इसका एलसीएम निकाल दो, तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3 13 गुणे 5, और सबको गुणा कर दो तो ये 2340 आपका एलसीएम निकल के आएगा। यानी कि 117 दिया हो, 234 दिया हो, 180 दिया हो, जब हम इनका गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से एलसीएम निकालो, अगर यही चीज़ भाग विधि से भी अभी करोगे तब भी आपका 2340 आना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तब भी गलत है, इससे कम आ रहा है तब भी आपका गलत है। विधि चाहे जो हो लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से समझते हुए चलिए, आराम से लगाइए, कोई जल्दी नहीं है। इस तरीके से जितने हो सके उतने सवाल सॉल्व करिए। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा कि कम से कम अगर इसका सवाल आएगा तो ईजी रहेगा, और सामने आपके पहले चैप्टर में यही दिया गया है। चलिए, अब बात आती है भाग विधि की। 12 16 और 21 का हमको क्या करना है, भाग करना है। लगाया है। फोर्थ का आंसर क्या आया है सभी का, चौथे का आंसर ज़रा बताइए क्या आया है। देखिए 12 16 और 21 का है, 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 होता है, 2 8 16 होता है, 21 उतर जाएगा, तो 6 8 21 उतर गया। अब जाएगा 2 से, हाँ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि देख लो आप लोग। तो ये देखो क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 21 उतर जाएगा। अब 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, तो ये 3 तो उतर जाएगा, ये 2 दूनी 4 जाएगा, 21 उतर जाएगा वैसे का वैसे। अब 2 से नहीं, अभी 2 से एक बार और जाएगा कि ये 2 एकन्नम 2 होगा, तो यहाँ पर ये 2 एकन्नम 2 हो गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3 होगा, 3 से तो 21 है। अब 7 कैसे कटेगा, 7 से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या आएगा, इसको आप गुणा कर दो तो आपका राइट आंसर 336 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 336। तो 21 16 और 21 का जो लासा निकल के आया वो आपका 336 निकल के आया। आई बात समझ में। चलिए, इसी के साथ क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया लाइक करिए, और 5वें का हमको आंसर बताइए। 5वां जो प्रश्न आपका है वो 200 300 और 250 का एलसीएम था। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। क्लास अगर आपको डेली मैथ की चाहिए, आप कहते हो मैम डेली करिए, तो मैं डेली करने को तैयार हो जाऊंगी। सिलेबस जो आपको टाइम टेबल दिया वो भी चेंज करने का प्रयास कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आपकी पंक्चुअलिटी 100+ होनी चाहिए। सारे दोस्तों को बुलाओ, टाइम पर आओ, पढ़ो लिखो, बातें करो, लेकिन पहले पढ़ लो फिर करो, ठीक है। अब लगाओ 200 300 और 250 का क्या होगा। मैंने मैथ की जो नोट्स इस बार बनाई है वो हाथ से लिखी हुई बनाई, और सारे सवाल खूब से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी सारे दिए हैं मैथ की भी नोट्स में। लगाइए,
लगाइए 200, 250, 200, 300, 250 का लासा होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर जिनका 3000 आ रहा है उनका सही है। अब कैसे आ रहा है ये देख लो। देखो 200 कट जाएगा, 2 से हाँ आराम से कट जाएगा 100 बार में ना, तो 100 बार में कटा। 250 कटेगा, हाँ कटेगा, 125 आएगा। 300 कटेगा 2 से, हाँ कटेगा, ठीक है, तो क्योंकि 15 दूना 30 होता है तो 150 में। फिर 2 से कटेगा, हाँ 100 50 बार में कटेगा, 125 उतर जाएगा। 150 जो है 75 बार में कटेगा। अब 2 से कुछ कटेगा तो अब यहाँ पर कह सकते हैं हाँ अभी 50 जो है वो 2 से कटेगा, तो 25 दूना 50 होता है, तो 25 बार ये 50 25 हो जाएगा, बाकी सब उतर जाएगा वैसे। फिर 3 से करोगे तो 3 से 25 नहीं कटेगा, 125, ये 75 जो है वो 25 में हो जाएगा। अब 5 बार जाएगा, 25 से करना ये 55 25 होगा, ये 55 25 होगा, और 125 25 पंचे 125 होता है, तो 100 यहाँ पर 125 का 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 1 ये 1 ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। यानी कि 200 300 250 का जो लासा है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये यहाँ पर टोटल सबको गुणा करोगे तो 3000 आपका लासा आएगा। कितना आएगा? 3000 निकल के आ जाएगा। चलिए आगे, 120 125 और 130 सेम वैसे ही लगाएंगे। कितना आ रहा है आंसर? आंसर बताइए कितना आ रहा है? सभी के सही होंगे, जिनके गलत है नहीं आ रहा है। एक बार में, 2 बार में देखिए वीडियो, 3 बार वीडियो देखिए, आराम से आ जाएगा। वीडियो तो आपकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर है, ठीक है। आइए 6 लगाइए, 120 125 तो 30 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 120 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। कितनी बार में? 60 बार की, 2 छंग 12 होता है तो 60 बार में। 25 125 पर नहीं कटेगा, वैसे का वैसा लिख देंगे। 130 कटेगा, हाँ कटेगा 65 बार में। फिर 2 से कुछ कटेगा तो 60 कटेगा 30, और 65 का वैसे, और ये भी वैसे। फिर 2 से कुछ कटेगा तो 15 दूना 30 कटेगा, और सबका वैसे का वैसे उतारते जाओगे। फिर 3 की बारी आएगी, तो 3 से ये 15 दूना 15 में कट जाएगा 30, ठीक है। 125 वैसे, 65 वैसे उतर जाएगा। फिर 5 से लेके जाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 13 बार, 13 25 65 होता है। फिर 5 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, 13 वैसे का वैसे हो जाएगा। फिर ये 5 से 1 बार में होगा, 13 कदम 13, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1 अब कट गया। तो 120 125 130, तो यहाँ पे आपको गुणा करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13, तो टोटल आंसर यहाँ पे 13 गुणा किया गया है। देखो ये इधर चला गया है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल के 39,000 आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका ये आंसर निकल के आ रहा है फिर उनका करेक्ट है और परफेक्ट है, उन्हें आता है, आराम से लगा ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब बारी है आज के 7वें सवाल की। 125 150 और 175 का आपको एलसीएम भाग विधि से निकालना है। 2 से कटेगा कुछ, काटो 2 से, 150 कट जाएगा 75 बार में, बाकी सबका सब ऐसे ले दो। 3 से कुछ कटेगा तो हाँ 3 से यहाँ पर हमारा ये 75 जो है वो 25 बार में जाएगा, बाकी सब ऐसे का वैसे। अब 5 से लेके जाएंगे तो 125 25 बार में कट जाएगा, और 25 5 बार में, 175 35 बार में, ठीक, काट दो फटाफट। फिर 25 से ये 25 यहाँ पे 5 कर दो, 5 से ही करना 5 हो जाएगा, और 35 7 बार में। 5 को पूरा 1 कर दो तो 5 और 7, तो आपका जो एलसीएम होगा वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 5250, ठीक है। आपका एलसीएम निकल के आपके हाथ में आ गया। बेसिक है, सिंपल लगा लो, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। 10 प्रश्न करवाऊंगी, बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना मेरे एक इंटेंशन है कि बहुत आप छोटी छोटी क्लासेस रहे, जितना पढ़ाया जाए मल्टीपल टाइम देख लो वो चलेगा, ठीक है। 8th पे आइए, 8वां सवाल। 7 14 35 और 28 का आपको एलसीएम निकालना है, आराम से कर लेंगे। 7 कटेगा 2 से, नहीं। 14 कटेगा, हाँ 2 7 14 यही कटेगा, और 14 दूना 28 होता है, ये कटेगा, बाकी कुछ नहीं, वैसे का वैसे उतार दो। फिर 2 से जाएगा तो 7 7 7 कुछ नहीं, ये 14 यही 2 7 14 होगा, बाकी सब उतार दो। अब आप 5 से लेके जाओ तो ये 35 जो है 7 बार में कटेगा, और सबका सब वैसे लिख दो। 7 से लेके जाओ 7 7 7 1 1 1 1, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 आपका एकदम छोटा सा आपका एलसीएम निकल कर आ गया। तो 7 14 और 35 का जो आपका एलसीएम होगा वो 140 के बराबर होगा। तो 140 बताने वाले सब बच्चों का सही है, जो बताया उनका करेक्ट है, और वैसे बढ़ते रहो, सीखते रहो, लगाते रहो, हो जाएगा। आगे बढ़िए। 9 12 16 और 20 का 720 जिसका है उनका सही है। 9 12 16 और 20 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से।
तो इसमें कुछ ऐसा है, 2 से कटेगा, 9 को छोड़ के सब 2 से कटेगा, तो 2 छंग 12, 2 और 16, 2 दहम्मा 20। फिर 2 से कुछ कटेगा, 9 वैसे का वैसे उतर जाएगा, 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 चौक 8 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा। फिर 2 से कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 9 और 3 उतार दो, ये 2 दूनी 4 है, 5 भी उतार दो। अब 2 से क्या कटेगा, ये 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब बारी है 3 की, 3 तिरका 9, 3 एकन्नम 3 और 5 का 5 वैसे। फिर ये 3 हम एक करेंगे, पहले एक एक उतार देंगे, फिर 5 बार लेके जाएंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे गुणे 5, 720 इसका हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। तो 720 जो जो बच्चे ले आए हैं सबका सही है, सबको वेरी गुड। लगाते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। 15, 20 और 30 का, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या आया है? 15, 20, 30 में कुछ 2 से कटेगा, 15 को छोड़ के सब कटेगा, 2 दहम्मा 20 है और 15 दूनी 30 होता है, तो हो गया। अब 2 से कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये 10 जो है 5 बार में। फिर उसके बाद 3 से लेके जाओ तो ये 15 कट जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका ये 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 5 5, 5 के अंदर 5 5 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, आपका ये एलसीएम यहाँ पर निकल के आएगा 60। कितना आएगा? 60 निकल के आपका लासा आएगा, जो कि आपका दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया? 10 प्रश्न मैंने आपके लिए थे और 10 प्रश्न मैंने आज आपको यहाँ पर सिंपल करवाए। आप जुड़े थे मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा हर चीज़ बताने का, सिखाने का प्रयास करती हूँ। लड़ाई झगड़े ना करते हुए अच्छे से पढ़िए, सीखिए, फिर कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और हमेशा स्माइल करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आज की जो क्लास है उसको करना चाहूँगी यहीं पर आपका ओवर। डेली टाइम पर आइए, पढ़िए, मस्ती करिए, सीखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। सवाल मैं इस तरह के और लगवाऊंगी, एक बार में जिनको नहीं आया फिर से पढ़ लेंगे, अभी मैं और लगवाऊंगी। जब तक आप कंठस्थ कहेंगे हाँ मैम हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे, नया चैप्टर फिर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, ढेर सारी बातें सेम टाइम पर। आइए, पढ़िए, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।